हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ झारखंड में अफवाह प्रणाली। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो झारखंड में अफवाह प्रणाली के अंतर्गत क्या क्या है? तो नदियां हैं, जलप्रपात है और गर्म जल कुंड है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्षा के जल एवं अन्य जल के बहाव की समग्र व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो अफवाह प्रणाली कहा जाता है। वर्षा के जल और अन्य जल के बहाव की समग्र व्यवस्था अफवाह प्रणाली के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, राज्य में अफवाह प्रणाली के निर्माण में राज्य जल की मात्रा, भूमि की संरचना, ढाल की तीव्रता, वनस्पति का घनत्व, मिट्टी की संरचना जैसे तत्व महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, कौन कौन से तत्व? तो जल की मात्रा, भूमि की संरचना, ढाल की तीव्रता, वनस्पति का घनत्व और मिट्टी की संरचना मुख्य भूमिका अदा करते हैं अफवाह प्रणाली के निर्माण में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार के अनुसार राज्य का 1.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जलीय स्रोतों द्वारा आच्छादित है, जो राज्य की कुल भूभाग का 2% है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। राज्य में 6.20 बिलियन क्यूबिक मीटर वार्षिक रिप्लेनिशेबल यानी पुनर्भरणीय सतही जल संसाधन तथा 5.69 बिलियन क्यूबिक मीटर निवल सतही जल उपलब्ध है। ठीक है, राज्य में कितना? तो राज्य में 6.20 बिलियन क्यूबिक मीटर वार्षिक रिप्लेनिशेबल यानी पुनर्भरणीय सतही जल संसाधन है। ठीक है, तथा 5.69 बिलियन क्यूबिक मीटर निवल सतही जल उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य के अधिकांश भाग पर आर्कियन कालीन चट्टान पाए जाने के कारण मृदा की छिद्रता काफ़ी कम है। ठीक है, आर्कियन कालीन चट्टान पाई जाती है इसलिए मृदा में छिद्रता कम है। ठीक है, नेक्स्ट, साथ ही पठारी क्षेत्र होने के कारण वर्षा का जल तीव्रता से प्रवाहित हो जाता है। ठीक है, पठारी क्षेत्र होने के कारण क्या होता है? तो जल जो है, वर्षा का जल वो तीव्रता से प्रवाहित हो जाता है। ठीक है, परिणामतः भूमिगत जल की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। भूमिगत जल की मात्रा कम है। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड का पश्चिमी भाग अधिक ऊंचा होने के कारण नदियों का प्रवाह पश्चिम दिशा में नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे कहना चाह रहा है कि झारखंड का पश्चिमी भाग अधिक ऊंचा होने के कारण, झारखंड का ये जैसे झारखंड है इसका पश्चिमी भाग, ठीक है, अधिक ऊंचा होने के कारण राज्य में नदियों का प्रवाह पश्चिम दिशा में नहीं है। नदियों का क्या पश्चिम दिशा में प्रवाह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड में नदियां, जलप्रपात एवं गर्म कुंड अफवाह प्रणाली के मुख्य घटक है। ठीक है, जलप्रपात एवं गर्म कुंड अफवाह प्रणाली के प्रमुख घटक है। नेक्स्ट, झारखंड में नदियां, ठीक है, झारखंड में नदियां, सोन नदी के अतिरिक्त झारखंड की सभी नदियां बरसाती है। सोन नदी के अतिरिक्त सभी नदियां क्या है? तो बरसाती हैं। ठीक है, जो
जल के लिए मानसून पर निर्भर रहती है। जल के लिए क्या करती है, तो मानसून यानी बरसात के मौसम पर, वर्षा ऋतु पर निर्भर रहती है। ये गर्मी के महीने में क्या होती है, तो ये गर्मी के महीने में सूख जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, कठोर चट्टानी क्षेत्रों से प्रवाहित होने के कारण झारखंड की नदियां नाव चलाने हेतु उपयुक्त नहीं है। ठीक है, कठोर चट्टानी क्षेत्रों से प्रवाहित होने के कारण नदियां जो है कठोर चट्टानी क्षेत्रों से प्रवाहित हो रही है, इस कारण यहाँ पे नाव चलाने हेतु उपयुक्त नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एकमात्र मयूराक्षी या मोर नदी का उपयोग नाव चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नाव चलाने के लिए किस नदी का प्रयोग किया जाता है, तो मयूराक्षी या मोर नदी का। झारखंड की नदियों को प्रवाह की दिशा के अनुसार उत्तरवर्ती एवं पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती नदियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रवाह मतलब बहने की दिशा के अनुसार उत्तरवर्ती एवं पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, वे नदियाँ जो पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा या उसकी सहायक नदी में मिल जाती है उन्हें उत्तरवर्ती नदी कहा जाता है। ठीक है, कौन कौन सा किसे कहा जाता है उत्तरवर्ती नदी, तो वे नदी जो पठारी भाग से निकलकर, ठीक है, पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। पठारी भाग से ऐसे निकल गया और उत्तर की ओर प्रवाहित हो गया। ठीक है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, होती हुई गंगा या उसकी सहायक नदी में मिल जाती है। गंगा या उसकी सहायक नदी में मिल जाती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे उत्तरवर्ती नदी कहते हैं। अब उत्तरवर्ती नदी में कौन कौन सी है, तो सोन नदी है। ठीक है, सोन नदी है, उत्तर कोयल है और पुनपुन है, फल्गु है, चानन है आदि झारखंड की प्रमुख उत्तरवर्ती नदियां हैं। उत्तरवर्ती, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि झारखंड में उत्तरवर्ती नदियां कौन कौन सी हैं, तो सोन नदी है, उत्तर कोयल, पुनपुन, फल्गु, चानन झारखंड की प्रमुख उत्तरवर्ती नदियां हैं। नेक्स्ट, वे नदियां जो पठार के दक्षिण भाग से निकलकर पूर्व या दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। जो पठार के दक्षिण भाग से निकलकर पूर्व या दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है उन्हें पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदी कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी नदी हैं, तो इसमें है दक्षिणवर्ती नदियाँ किसको किसको कहते हैं, तो ये है दामोदर नदी और संरेखा नदी, बराकर नदी और दक्षिण कोयल, शंख नदी, मयूराक्षी नदी, ये सब क्या है, तो दक्षिणवर्ती नदियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग चलिए झारखंड की नदियों के उत्तरवर्ती नदियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग का है सोन नदी। ठीक है, सोन नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से होती है। कहाँ से होती है इसका उद्गम, तो मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, मुहाना, सोन नदी का मुहाना कहाँ है, तो गंगा नदी, ब्रैकेट में यहाँ दिया हुआ है दानापुर के पास पटना, दानापुर के पास पटना। ठीक है, मुहाना है इसका वहाँ पे, और कुल लंबाई है 784 किलोमीटर। लंबाई कितनी है, 784 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र, इसका अपवाह क्षेत्र कितना है, तो 9030 वर्ग किलोमीटर है इसका अपवाह क्षेत्र। ठीक है, अब हम लोग इसकी सहायक नदी देखते हैं। तो इसकी सहायक क्या है, तो उत्तर कोयल नदी सोन नदी की सहायक नदी है। क्या है, उत्तर कोयल नदी सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अब संबंधित क्षेत्र पलामू और गढ़वा, सोन नदी से संबंधित क्षेत्र कौन सा है, तो गढ़वा है और पलामू है, गढ़वा पलामू। सोन नदी का उपनाम क्या है, तो हिरण्यवाह और सोनभद्र, सोनभद्र और हिरण्यवाह सोन नदी का उपनाम है। ठीक है, इसकी विशेषता हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। यह झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग
सीमा से होकर बहती है। उत्तर पश्चिम भाग, ठीक है, सीमा से होकर बहती है। यह झारखंड की एकमात्र सदा नीरा नदी है, ठीक है। यह झारखंड की क्या है, एकमात्र सदा नीरा नदी है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कोयल नदी, ठीक है। कोयल नदी कहाँ से निकलती है, तो कोयल नदी का उद्गम क्या है, तो रांची पठार पिस्का के निकट, रांची पठार पिस्का के निकट किसका उद्गम है, तो उत्तरी कोयल नदी, ठीक है, उत्तरी कोयल नदी। मुहाना इसका क्या है, सोन नदी हैदरनगर, सोन नदी हैदरनगर उत्तर कोयल नदी का मुहाना है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर है, ठीक है। उत्तरी कोयल नदी की कुल लंबाई 260 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो देख लेते हैं। औरंगा नदी है, अमानत है और बूढ़ा नदी है। ये तीनों नदी उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदियाँ हैं। संबंधित क्षेत्र कौन सा है, तो ये गढ़वा है, पलामू और लातेहार, गढ़वा पलामू लातेहार है। अब हम लोग इसकी विशेषता देख लेते हैं, तो इसकी विशेषता क्या क्या है। लातेहार के बरवाडीह प्रखंड में इस नदी के तट पर मंडल नामक स्थान पर कुटकू बांध का निर्माण किया गया है, ठीक है। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। लातेहार के बरवाडीह प्रखंड में, लातेहार का जो बरवाडीह प्रखंड है उसमें इस नदी के तट पर मंडल नामक स्थान पर, ठीक है, कुटकू बांध का निर्माण किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कुटकू बांध का निर्माण कहाँ किया गया है, कौन सी नदी में, तो उत्तर कोयल नदी पर किया गया है कुटकू बांध का निर्माण। और ये कुटकू कहाँ है, लातेहार के बरवाडीह प्रखंड में मंडल नामक स्थान पर है कुटकू बांध, ठीक है। और सेकंड विशेषता देखते हैं इसका। इसे मंडल बांध के नाम से भी जाना जाता है। कुटकू बांध का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम मंडल बांध है, ठीक है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुटकू बांध या मंडल बांध का क्या किया है, शिलान्यास किया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं पुनपुन नदी, ठीक है। पुनपुन नदी का उद्गम क्या है, तो पुनपुन नदी का उद्गम है पलामू, ठीक है। और मुहाना है गंगा नदी फतुहा के पास। पुनपुन नदी का मुहाना कहाँ है, तो गंगा नदी फतुहा के पास। इसकी कुल लंबाई है 200 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो दरधा और मोरहर, दरधा और मोरहर क्या है, तो पुनपुन नदी की सहायक नदी है। संबंधित क्षेत्र कौन सा है, तो चतरा है, औरंगाबाद है, गया है और पटना है। चतरा, औरंगाबाद, गया और पटना, ठीक है। इसका उपनाम देख लेते हैं हम लोग। उपनाम क्या है इसका, तो उपनाम है कीकट और बमागधी। किसका उपनाम है, तो पुनपुन का उपनाम है कीकट और बमागधी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फल्गु नदी, ठीक है। फल्गु नदी, एक मिनट दोस्तों, ये सारी नदियाँ जो है हम लोग पढ़ रहे हैं ये उत्तरवर्ती नदियाँ हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फल्गु नदी के बारे में। फल्गु नदी का उद्गम कहाँ है, तो छोटानागपुर पठार का उत्तरी भाग, सिमरिया चतरा। छोटानागपुर पठार का उत्तरी भाग इसका फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। कहाँ है, सिमरिया चतरा। और इसका मुहाना कहाँ है, तो पुनपुन गया में, ठीक है। इसका मुहाना कहाँ है, पुनपुन गया में। अब इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो मोहना और निरंजना। निरंजना नदी को लीलांजन नदी भी कहते हैं, ठीक है। और सहायक नदी कौन सी है, तो निरंजना और मोहना, ठीक है। इसका नाम क्या है, उपनाम, तो अंतसलीला भी इस नदी को कहते हैं। किस नदी को, तो यहाँ देखिए फल्गु नदी को कहते हैं। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं हम लोग। इस नदी के तट पर बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस नदी के तट पर, ठीक है, कौन सी नदी, तो फल्गु नदी के तट पर बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को क्या हुआ था, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पितृ पक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान हेतु लोग आते हैं यहाँ पे। झारखंड में केवल उद्गम
प्रवाह मुख्यतः बिहार राज्य में। यहाँ क्या बोल रहा है, झारखंड में केवल उद्गम हुआ है, ठीक है। अपवाह इसका मुख्यतः बिहार राज्य में है, किसका, तो फल्गु नदी का। अब हम लोग देखते हैं सकरी नदी, ठीक है। सकरी नदी का उद्गम कहाँ है, तो उत्तरी छोटानागपुर का पठार में सकरी नदी का उद्गम है। मुहाना कहाँ है, तो इसका मुहाना गंगा का ताल क्षेत्र है, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो सहायक नदियों में किऊल और मोरहर, किऊल और मोरहर सहायक नदी है किसकी, तो सकरी नदी की है, ठीक है। इसका उपनाम क्या है, सकरी नदी का उपनाम सुमागधी है, ठीक है, सुमागधी। और जिसका हम लोग रामायण में नाम देखते हैं सुमागधी, सकरी नदी का नाम है, ठीक है, उपनाम। ये सकरी नदी जो है इसकी मुख्य विशेषता है कि ये मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है। मार्ग बदलने हेतु कुख्यात कौन सी नदी है, तो सकरी नदी है, ठीक है। नेक्स्ट, चानन नदी। चानन नदी का उद्गम कहाँ है, तो छोटानागपुर का पठार, ठीक है। छोटानागपुर का पठार चानन नदी का उद्गम है और मुहाना इसका सकरी है, ठीक है। उपनाम इसे पचाने या पचानन भी कहते हैं, ठीक है, पंचाने या पचानन, ठीक है। 5 धाराओं से मिलकर बनने के कारण इसे पंचानन भी कहते हैं। इसकी विशेषता देख लेते हैं। इस नदी की जलधाराएं राजगीर पहाड़ी क्षेत्र के अवरोध के कारण गिरियट में मिलती है तथा बिहार शरीफ के बाद पुनः विभिन्न जलधाराओं में क्या होती है, तो विभक्त हो जाती है। नेक्स्ट, बूढ़ा नदी। बूढ़ा नदी का उद्गम कहाँ है, महुआटांड़ लातेहार में बूढ़ा नदी का उद्गम है। मुहाना कहाँ है, तो उत्तरी कोयल और संबंधित क्षेत्र है लातेहार, ठीक है। अब विशेषता देख लेते हैं इसका हम लोग। यह नदी पर झारखंड के सबसे ऊंचे बूढ़ाघाघ जलप्रपात का निर्माण हुआ है। तो बूढ़ा नदी पे बूढ़ाघाघ जलप्रपात का निर्माण हुआ है और इसका मुहाना कहाँ है, उत्तरी कोयल, संबंधित क्षेत्र है लातेहार और उद्गम कहाँ हुआ है, तो महुआटांड़ लातेहार में, ठीक है। नेक्स्ट, औरंगा नदी। औरंगा नदी ये कहाँ से निकलती है, उद्गम इसका कहाँ है, तो किसको, लोहरदग्गा, किसको, लोहरदग्गा, ठीक है। मुहाना कहाँ है इसका, तो उत्तरी कोयल इसका मुहाना है, ठीक है। सहायक नदी कौन सी है, तो घघरी, गोवा, नाला, धधरी और सुकरी इसका क्या है, तो सहायक नदियाँ हैं। संबंधित क्षेत्र लोहरदग्गा, लातेहार और पलामू संबंधित क्षेत्र है इसका। नेक्स्ट, अमानत नदी। अमानत नदी का उद्गम कहाँ है, तो चतरा, हजारीबाग पठार, ठीक है, ब्रैकेट में हजारीबाग पठार है, ऐसे यहाँ पे चतरा है। मुहाना कहाँ है, तो उत्तरी कोयल, मेदिनीनगर में इसका मुहाना है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो जिंजोई, चाको, मायला, पीरी, सपनी, ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। संबंधित क्षेत्र कौन कौन सा है, तो चतरा है, लातेहार है, पलामू है, इससे संबंधित क्षेत्र। और विशेषता क्या है, विशेषता तो यह नदी चतरा जिले के लावालौंग वन्य जीव अभयारण्य की दक्षिणी सीमा बनाती है। ये क्या करती है, यह नदी तो चतरा जिले के लावालौंग वन्य जीव अभयारण्य की दक्षिणी सीमा बनाती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, कन्हर नदी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कन्हर नदी। चलिए कन्हर नदी के बारे में पढ़ते हैं। उद्गम कहाँ है कन्हर नदी का, तो खुदिया पठार, जसपुर, छत्तीसगढ़ में कन्हर नदी का उद्गम है। मुहाना कहाँ है, तो सोन नदी, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में इसका मुहाना है कन्हर नदी का, ठीक है। सहायक नदी कौन कौन सा है इसका, तो पांडू है, गोइटा है, थीमा है, हमी नाला है, सूर्या है, चना है, कुरसा है और चेरना है, ठीक है। कौन कौन सा है, एक बार और हम लोग सहायक नदी देख लेते हैं, ठीक है। पांडू है, गोइटा है, थीमा है, हमी नाला है, ठीक है, सूर्या है, उसके बाद फिर चना है, चना, उसके बाद कुरसा, फिर उसके बाद चेरना, ठीक है।
अब हम लोग इसका देखते हैं संबंधित क्षेत्र। कौन सा संबंधित क्षेत्र है? तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश। कौन कौन सा है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब हम लोग इसकी विशेषता देखते हैं। ठीक है, विशेषता, इसकी विशेषता है यह नदी गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड से होकर झारखंड में प्रवेश करती है। गढ़वा जिले के कौन सा प्रखंड? तो भंडरिया प्रखंड से होकर झारखंड में प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट, इस नदी पर गढ़वा जिले में गुरसिंधु, बलचौरा, सुखलदरी जलप्रपात स्थित है। ठीक है, इस नदी पर गढ़वा जिले में कौन कौन सा जलप्रपात है? तो गुरसिंधु है, बलचौरा है और सुखलदरी है। ठीक है, गुरसिंधु, बलचौरा, सुखलदरी। ठीक है, नेक्स्ट, गढ़वा जिले के बनराडी गांव में इस नदी पर कन्हर जलाशय योजना प्रस्तावित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड सरकार के संयुक्त प्रयास से, किस सरकार से? तो छत्तीसगढ़ और झारखंड सरकार के संयुक्त प्रयास से एक बैराज बनाने का प्रस्ताव है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे झारखंड की पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियाँ। सबसे पहले इसमें कौन सा है? तो सबसे पहले इसमें है दामोदर। ठीक है, दामोदर नदी। इसका उद्गम कहाँ है? तो टोरी, लातेहार, छोटानागपुर पठार इसका उद्गम है। ठीक है, इसका मुहाना कहाँ है? तो हुगली नदी पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट इसका मुहाना है। कहाँ है? तो हुगली नदी पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 592 किलोमीटर। ठीक है, और स्लैश करके 368 मील। ठीक है, झारखंड में लंबाई कितनी है दामोदर नदी की? झारखंड में लंबाई 290 है। ठीक है, 290 किलोमीटर झारखंड में लंबाई है। ठीक है, इसका अपवाह क्षेत्र कितना है? 12,800 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र है इसका। ठीक है, किसका? तो दामोदर नदी का। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं सहायक नदियाँ कौन सी है? तो बराकर नदी है। ठीक है, दामोदर की सहायक नदी कोनार नदी है, जमुनिया है, भेड़ा है यानी भैरवी और कतरी नदी है। ठीक है, कौन कौन सी है? तो बराकर है, कोनार है, जमुनिया है, भेड़ा है या भैरवी, भेड़ा नदी को ही भैरवी नदी भी कहते हैं, और कतरी है। ठीक है, इससे संबंधित क्षेत्र कौन कौन सा है? तो संबंधित क्षेत्र है हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची और लोहरदगा। ठीक है, उपनाम क्या है इसका? देव नदी। दामोदर नदी का उपनाम देव नदी है और ये बंगाल के शोक के नाम से भी जानी जाती है, बंगाल के शोक। ठीक है, और झारखंड की राइन नदी भी किसको कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग दामोदर नदी की विशेषता पढ़ेंगे। ठीक है, दामोदर का अर्थ होता है पेट के चारों ओर रस्सी। ठीक है, रोप अराउंड द बैली। ठीक है, इसका अर्थ भी आप लोग से पूछ सकता है एग्जाम में। तो दामोदर का अर्थ क्या है? पेट के चारों ओर रस्सी, रोप अराउंड द बैली। ठीक है, नेक्स्ट, दामोदर नदी रांची व हजारीबाग पठार के बीच दामोदर नदी द्रोणी का निर्माण करती है। तो दामोदर नदी रांची और हजारीबाग पठार के बीच में क्या करती है? तो दामोदर नदी द्रोणी का निर्माण करती है। नेक्स्ट, धनबाद में प्रवेश करते समय इसमें जमुनिया नदी आकर मिलती है। जब दामोदर नदी धनबाद में प्रवेश करती है तो इसमें जमुनिया नदी आकर मिल जाती है। नेक्स्ट, दामोदर में पूर्व की ओर से पारसनाथ क्षेत्र से आने वाली कतरी नदी मिलती है। पूर्व की ओर से पारसनाथ क्षेत्र से आने वाली कौन सी नदी मिलती है? तो कतरी नदी मिलती है। ठीक है, दामोदर में। ठीक है, नेक्स्ट, चिरकुंडा के पास इसमें बराकर नदी मिलती है। चिरकुंडा के पास इसमें कौन सी नदी मिलती है? तो बराकर नदी मिलती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
इस नदी पर पंचेत और अय्यर बांध स्थित है। ठीक है, इस दामोदर नदी पर कौन सा बांध का निर्माण हुआ है? तो पंचेत और अय्यर बांध का निर्माण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी है। झारखंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी है। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी इसे ही माना जाता है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है हम लोग का स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ है? तो रानी चुआ नगड़ी प्रखंड, ठीक है, छोटा नागपुर पठार रांची में इसका उद्गम है। ठीक है, मुहाना कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी करतनिया पोर्ट उड़ीसा। ठीक है, इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी। कुल लंबाई कितनी है इसकी? 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 470 किलोमीटर लंबाई है। अपवाह क्षेत्र देख लेते हैं, 11,868 किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसकी सहायक नदी। सहायक नदी कौन सी नदी है? तो कांची नदी। स्वर्णरेखा की सहायक नदी कितनी है? कांची नदी और खरकई नदी, जुमारो, राड़ू। ठीक है, और हम लोग देखते हैं यहाँ पे रोरो नदी है, करकरी और गर्रू। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं संबंधित क्षेत्र कौन कौन सा है? तो रांची, जमशेदपुर और सिंहभूम इससे संबंधित क्षेत्र है। स्वर्णरेखा नदी का उपनाम क्या है? सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा इसका उपनाम है। ठीक है, अब हम लोग इसकी विशेषता देखते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता सबसे पहले क्या है? इस नदी की रेत में सोने का अंश पाया जाता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग को नाम ही से पता चलता है, स्वर्ण रेखा यानी सोना का अंश पाया जाता है इस नदी में। ठीक है, नेक्स्ट, यह नदी झारखंड से होकर उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। झारखंड से होकर कहाँ प्रवेश करती है? उड़ीसा में, जहाँ यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, जहाँ क्या होती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली यह झारखंड की एकमात्र नदी है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली यह झारखंड की एकमात्र नदी है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से नहीं गिरती है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यह रांची में हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण करती है। स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो रांची में हुंड्रू जलप्रपात है। ठीक है, जबकि इसकी सहायक राड़ू नदी जोन्हा नामक स्थान पर जोन्हा या गौतम धारा व कांची नदी पर दसम फॉल का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसकी सहायक नदी जो है वो राड़ू है। राड़ू किसका निर्माण करती है? तो जोन्हा नामक स्थान पर जोन्हा फॉल और गौतम धारा फॉल का निर्माण करती है। जोन्हा फॉल को ही गौतम धारा फॉल भी कहा जाता है। ठीक है, और कांची नदी पर दसम फॉल है। ठीक है, कांची नदी पर कौन सा है? दसम फॉल है। ऊपर हम लोग देख चुके हैं कि कांची और जो राड़ू नदी है वो स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। ठीक है, इसलिए ये जोन्हा फॉल का निर्माण करती है राड़ू नदी, और दसम फॉल का निर्माण करती है कौन? कांची नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राड़ू नदी तोरांग रेलवे स्टेशन सिल्ली के दक्षिण में, कहाँ? तोरांग रेलवे स्टेशन जो कहाँ है? सिल्ली के दक्षिण में के पास स्वर्णरेखा नदी में मिलती है। ठीक है, राड़ू नदी तोरांग रेलवे स्टेशन के पास स्वर्णरेखा नदी से मिलती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इस नदी के संगम पर स्थल पर मकर संक्रांति के अवसर पर सीता घाट मेला व टूसू मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी के संगम स्थल पर, इस नदी के संगम स्थल पर मकर संक्रांति के अवसर पर सीता घाट मेला, ठीक है, तथा टूसू मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, इस नदी पर रुक्का बांध, गेतलासूद बांध और चांडिल बांध अवस्थित है। कौन सी नदी पे? तो स्वर्णरेखा नदी पे रुक्का बांध, गेतलासूद बांध और चांडिल बांध स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं,
स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित एक फैक्ट्री में कार्यरत इस नदी के किनारे अवस्थित एक फैक्ट्री में कार्यरत ऋत्विक घटक ने 1965 ईस्वी में स्वर्णरेखा नामक फिल्म का निर्माण किया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बराकर नदी। ठीक है, पहला देखे दामोदर नदी और उसके बाद स्वर्णरेखा। अब हम लोग तीसरा देख रहे हैं बराकर नदी। ठीक है, बराकर नदी का जो उद्गम स्थल है वो पद्मा हजारीबाग में है। बराकर नदी का उद्गम। ठीक है, मुहाना कहाँ है? दामोदर नदी आसनसोल। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। ठीक है, ये सब आप लोग की लंबाई और सहायक नदी ये सब उद्गम ये सब नोट करते जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से। चलिए हम लोग देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है। सहायक नदियाँ कौन सी है? तो उसरी और बरसोती इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो हजारीबाग है, गिरिडीह और धनबाद है इसकी सहायक संबंधित क्षेत्र। ठीक है, सहायक नदियाँ हैं उसरी और बरसोती। ठीक है, अब इसकी विशेषता देख लेते हैं हम लोग। इसकी विशेषता क्या है? इस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन साहित्यों में मिलता है। ठीक है, इस नदी का उल्लेख कहाँ मिलता है? बौद्ध एवं जैन साहित्यों में। कौन सी नदी? तो बराकर नदी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इस नदी के तट पर गिरिडीह में जैन मंदिर तथा मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर है। ठीक है, इस नदी के तट पर गिरिडीह में कौन सी नदी है? तो जैन मंदिर है। कौन सा मंदिर है? तो जैन मंदिर है तथा मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर है। ठीक है, इस नदी पर तिलैया और मैथन डैम स्थित है। ठीक है, इस नदी पर कौन सा बांध है? तो तिलैया और मैथन है। कौन सा? बराकर नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं दक्षिण कोयल नदी। ठीक है, उत्तर कोयल हम लोग देखें तो उत्तरवर्ती नदी में और दक्षिणवर्ती नदी में हम लोग क्या देख रहे हैं? तो दक्षिण कोयल। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ है? तो नगड़ी रांची में इसका उद्गम है। ठीक है, मुहाना इसका ब्राह्मणी नदी राउरकेला में है। ठीक है, कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है? तो 470 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ कौन सी है इसकी? उत्तरी कारो और दक्षिणी कारो इसकी सहायक नदी है दक्षिणी कोयल की। ठीक है, उत्तरी कारो और दक्षिणी कारो दोनों कारो ही नदियाँ हैं, तो उत्तर और दक्षिण में विभक्त है, तो हम लोग उत्तर दक्षिण से याद कर सकते हैं दक्षिण कोयल। ठीक है, अब हम लोग इससे संबंधित क्षेत्र देखते हैं। तो लोहरदगा है, गुमला है, पश्चिमी सिंहभूम है और रांची है। ठीक है, कौन कौन सा है? लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और रांची। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मयूराक्षी नदी। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो त्रिकुट पहाड़ी देवघर। किसका उद्गम स्थल? तो मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ी देवघर में है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका मुहाना कहाँ है? तो हुगली पश्चिम बंगाल में इसका मुहाना है। ठीक है, कुल लंबाई 250 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ठीक है, 250 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सहायक क्षेत्र है, सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ कौन सी है? तो धोवाई है, टिपरा है, भामरी है, पुसरो है, दौना है, द्वारिका है, बाकरेश्वर है। ठीक है, अब संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो दुमका है, साहेबगंज है, देवघर है और गोड्डा है। ठीक है, इसकी उपनाम देख लेते हैं हम लोग। उसका उपनाम क्या है? तो मोर नदी और मोतिहारी। मोर नदी और मोतिहारी इसका उपनाम है। ठीक है, इसकी विशेषता देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यह झारखंड की एकमात्र नौगामी नदी है जहाँ पे नाव चलाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इस नदी के तट पर हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, हिजला मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो हिजला मेला का आयोजन मयूराक्षी नदी पर किया जाता है, मयूराक्षी नदी के तट पर किया जाता है। नेक्स्ट इस नदी पर प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कनाडा के सहयोग से मासनजोर बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, मासनजोर बांध का निर्माण कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है?
मयूराक्षी नदी पर किया गया है। ठीक है, इसे कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है। पहला तो मासनजोड़ बांध के नाम से जाना जाता है, उसके बाद ये कनाडा के सहयोग के से बनाया गया है, तो कनाडा बांध भी इसे कहते हैं। इस बांध का शिलान्यास कौन किया है? इसका शिलान्यास क्या है? लेस्टर बी पियर्सन। लेस्टर बी पियर्सन ने इसका शिलान्यास किया है। कनाडा के तत्कालीन विदेश मंत्री थे ये। ठीक है, 1955 में किया गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ब्राह्मणी नदी। इसका उद्गम कहाँ है? तो इसका उद्गम है दुधवा पहाड़ी दुमका में इसका उद्गम है। ठीक है, कहाँ है? तो दुधवा पहाड़ी दुमका में ब्राह्मणी नदी का उद्गम है। मुहाना कहाँ है? हुबली पश्चिम बंगाल में। लंबाई कितनी है? तो 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सहायक नदियाँ घुमरो और एरो इसकी सहायक नदियाँ हैं। संबंधित क्षेत्र है दुमका है, साहेबगंज है और देवघर गोड्डा इसके संबंधित क्षेत्र है। ठीक है, अब हम लोग शंख नदी देखते हैं। शंख नदी मोस्ट इम्पोर्टेंट। उद्गम कहाँ है शंख नदी का? तो चैनपुर गुमला में इसका उद्गम है। ठीक है, और मुहाना कहाँ है इसका? तो दक्षिणी कोयल में इसका मुहाना है। ठीक है, कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। ठीक है, 240 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। संबंधित क्षेत्र है गुमला। ठीक है, अब हम लोग इसकी विशेषता देखते हैं। ठीक है, विशेषता, यह नदी अपने उद्गम के बाद अत्यंत सक्रिय व गहरी खाई का निर्माण करती है। ठीक है, अत्यंत सक्रिय और गहरी खाई का निर्माण करती है यह नदी। गुमला जिले में यह नदी सदनी घाट जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन सी नदी सदनी घाट जलप्रपात का निर्माण करती है? तो शंख नदी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, अजय नदी। ठीक है, अजय नदी के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। अजय नदी का उद्गम कहाँ है? तो अजय नदी का उद्गम जमुई बिहार में। ठीक है, मुहाना कहाँ है इसका? भागीरथी है इसका मुहाना, वहाँ पे कटवा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कुल लंबाई कितना है? 288 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है अजय नदी की। सहायक क्षेत्र कौन सा है? तो पत्थरों और जयंती इसकी सहायक नदी है। अजय नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो पत्थरों और जयंती। संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो देवघर है, दुमका है और जामताड़ा है। देवघर, दुमका और जामताड़ा। इसकी विशेषता देख लेते हैं हम लोग। इसकी विशेषता कौन सी है? तो अजय नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 7 के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, अजय नदी को। अब हम लोग देखते हैं गुमानी नदी। गुमानी नदी, इसका उद्गम कहाँ है? तो राजमहल की पहाड़ी इसका उद्गम है। कहाँ है? तो राजमहल की पहाड़ी। मुहाना है इसका गंगा नदी पश्चिम बंगाल में। मुहाना कहाँ है? गंगा नदी पश्चिम बंगाल में। सहायक नदी है मेरेल। सहायक नदी कौन सी है? तो मेरेल। संबंधित क्षेत्र है साहेबगंज और गोड्डा। ठीक है, संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो साहेबगंज और गोड्डा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बसलोई नदी। ठीक है, बसलोई नदी का उद्गम कहाँ है? तो बसलोई नदी का उद्गम है बांस पहाड़ी। ठीक है, बांस पहाड़ी इसका उद्गम है, गोड्डा में है बांस पहाड़ी। और मुहाना है हुबली पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसके बारे में और नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का तजना नदी। तजना नदी का उद्गम कहाँ है? बुंडू तमाड़ में। ठीक है, बुंडू तमाड़ कहाँ है? तो रांची में ही है। यहाँ तमाड़ में देवड़ी मंदिर भी है। ठीक है, इसका उद्गम है। ठीक है, मुहाना इसका कारो नदी है। मुहाना कहाँ है? कारो नदी है। और संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो रांची खुट्टी इसका संबंधित क्षेत्र है, रांची और खुट्टी। विशेषता है इसका, विशेषता क्या है? तो इस नदी के अपवाह क्षेत्र में खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, यह इसकी विशेषता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कांची नदी। कांची नदी, ठीक है, तमाड़ में इसका उद्गम है। तमाड़ रांची में इसका उद्गम है। कांची नदी का उद्गम कहाँ है? तो तमाड़ रांची में है। और इसका मुहाना कहाँ है? तो इसका मुहाना है स्वर्णरेखा नदी मुरी। स्वर्णरेखा नदी मुरी इसका क्या है? तो
मुहाना है, ठीक है। संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो रांची खुट्टी इसका संबंधित क्षेत्र है। रांची और खुट्टी इसका संबंधित क्षेत्र है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रोरो नदी, ठीक है। रोरो नदी ऐसे बोला जाता है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, रारो नदी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका उद्गम कहाँ है। इसका उद्गम है चाईबासा में, ठीक है। मुहाना है कारो नदी में, ठीक है। मुहाना कहाँ है? तो कारो नदी में है। कुल लंबाई 58 किलोमीटर है, ठीक है। संबंधित क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है इस नदी के तट पर चाईबासा शहर स्थित है, ठीक है। कौन सी नदी के तट पर चाईबासा स्थित है? तो रोरो नदी के तट पर चाईबासा शहर स्थित है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं झारखंड की प्रमुख नदियों के उपनाम। झारखंड की प्रमुख नदियों के उपनाम हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सा है। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो बंगाल की शोक कहा जाता है। देव नदी कहा जाता है। झारखंड की राइन नदी कहा जाता है। किसे? तो दामोदर नदी को, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी का उपनाम है सुवर्ण रेखा, ठीक है। और सोन नदी का उपनाम हम लोग पढ़े हैं ऊपर, इसका क्या है? तो सोनभद्र और हिरण्यवाह इसका उपनाम है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मयूराक्षी नदी का उपनाम क्या है? तो इसका नाम है मोर नदी, ठीक है। इसका नाम है मोर नदी। और पुनपुन नदी का उपनाम क्या है? तो पुनपुन नदी का उपनाम है कीकट और बामागधी। पुनपुन नदी का उपनाम क्या है? कीकट और बामागधी, ठीक है। सकरी नदी का है सुमागधी, ठीक है। बामागधी पुनपुन का है और सकरी नदी का क्या है? सुमागधी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं हम लोग चानन नदी का क्या है उपनाम? तो पंचाने है और पंचानन है, ठीक है, पंचानन। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे फल्गु नदी का उपनाम क्या है? तो अंतसलीला और लीलांजना और निरंजना। अंतसलीला, लीलांजना और निरंजना फल्गु नदी का उपनाम है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग का सारा नदी है, मैप के जरिए आप लोग देख सकते हैं। इधर से सोनभद्र नदी है, ठीक है, सोनभद्र नदी है। इधर पुनपुन नदी है, फिर इधर जो है फल्गु नदी है, गुमानी नदी है, बंसलोई नदी है, अजय नदी है, मयूराक्षी है, बराकर है, दामोदर नदी है और उत्तरी कोयल नदी है, कारो नदी है, दक्षिण कोयल नदी है, स्वर्णरेखा नदी है। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं सिलाई नदी है, कसाई नदी है और कारो नदी है, दक्षिण कोयल नदी है और शंख नदी है, ठीक है। ये मैप आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सी नदी कहाँ कहाँ से निकलती है और याद कर लीजिएगा, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।